अस्सलाम वालेकुम इन्फो सीकर्स, एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में आपको खुशामदीद। आज हम इस्लाम में हलाल और हराम के तस्वुरात पर बात करेंगे। जब से हम इस दुनिया में होश संभालते हैं तब से हमें वालिदैन और उस्ताद की जानिब से एक बात बार बार सिखाई जाती है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए हमारे दीन में हलाल हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम की हैं और उनसे हमें हर सूरत दूर रहना है। लिहाजा हम अक्सर हलाल और हराम की इस बहस में गुम हो जाते हैं और चंद सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। मसलन, ये हलाल और हराम है क्या? इस्लाम में बहुत सी अशिया हराम क्यों है और इनसे मुताल्लिक इतनी सख्ती क्यों है? अगर कुल कायनात और इसका निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है तो फिर चंद अशिया को हमारे लिए हराम क्यों करार दिया है? इस्लाम में बड़े मुहर्रिमात क्या हैं और इनका हमारी ज़िंदगी पर असर क्या पड़ता है? इन तमाम सवालात के जवाब हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, तो इन्फोजेनिक उर्दू की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हलाल और हराम है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मुल्क के अपने कानून और ज़वाबित होते हैं जिसके ज़रिए हुकूमत वक्त ये तय करती है कि इस मुल्क में रहने के लिए किस चीज़ की इजाज़त है और किस चीज़ की नहीं। किसी भी शख्स को उस मुल्क में रहने के लिए इन कवानीन पर अमल करना होता है। इसी तरह इस्लामी तसव्वुर के मुताबिक ये पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बादशाहत है और इसमें रहने के भी कुछ कानून और ज़वाबित हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायम किए हैं। तारीफ के मुताबिक हर वो चीज़ या काम जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जायज़ करार दिया है उसे हलाल के नाम से जाना जाता है, और वो तमाम अशिया या अफ़आल जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजायज़ करार किया है वो हराम कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने तमाम कायनात और इसके निज़ाम को पैदा किया है तो फिर हमारे लिए चंद अशिया को हलाल और चंद को हराम क्यों करार दिया है? इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इस कायनात की हर चीज़ का खालिक और मालिक है, और यही वजह है वो जानता है कि इस कायनात में मौजूद अशिया और निज़ाम किस तरह काम करते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है या बुरा, ये हमारा खालिक ही जान सकता है। अल्लाह ताला ने दुनियावी ज़िंदगी को आजमाइश बनाया है और इसमें कामयाबी के लिए हर उस चीज़ को हलाल करार दिया है जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, और उन तमाम अशिया को हराम करार दिया है जिससे इंसान को नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी चीज़ के नुकसानात उसके फ़वाइद से ज़्यादा हैं तो भी अल्लाह ताला ने उसे हमारे लिए ममनू या हराम कर दिया है। आगे चलकर इसी वीडियो में हम चंद मिसालों के ज़रिए इस बात की वजाहत करेंगे कि वो तमाम अशिया या अफ़आल जिनको अल्लाह ताला ने हम पर हराम करार दिया है वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये हमारी नाक़िस-इल्मी का नतीजा है कि शैतान हमें इन तमाम हराम अशिया को इतने पुरकशिश और खूबसूरत अंदाज में पेश करता है कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी इसके बगैर नामुकम्मिल है और हमें इसकी अशद ज़रूरत है। बसूरत दीगर ये हमारा अपना ही फ़ायदा है कि हम शैतान की बजाय अल्लाह ताला के कानून को अपनाएं और खुद को तमाम मुहर्रिमात से बाज रखें। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब, जो कि इस्लाम के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो ये है कि इस्लाम बहुत सख्त मज़हब है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हराम हैं। इसके मुकाबले में हलाल या जायज़ चीज़ों की फहरिस्त बहुत तंग या छोटी है। ये दावा कतई दुरुस्त नहीं। दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ चंद अशिया को ही हमारे लिए हराम करार दिया है और इनके अलावा बाकी तमाम अशिया जो इस कायनात में हैं वो हमारे लिए हलाल हैं। मिसाल के तौर पर शराब मुसलमानों के लिए हराम है, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत सारे मशरूबात ऐसे हैं जो हलाल या जायज़ हैं। खंजीर का गोश्त हमारे लिए हराम है, लेकिन कितनी इकसाम का गोश्त ऐसा है जो हलाल है। जुआ खेलना हराम है, लेकिन कितने ही खेल ऐसे हैं जो हमारे लिए हलाल हैं। लिहाजा ये दावा करना कि इस्लाम बहुत सख्त और तंग नज़र दीन है बिल्कुल भी सच नहीं। एक बार फिर ये शैतान ही है जो अल्लाह ताला की तालीमात के खिलाफ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा करता है। अब हम चंद मिसालों के जरिए बड़े मुहर्रिमात और उनके हमारी ज़िंदगी पर असरात की वजाहत करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह हैं और इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें इन कामों से मना किया है। नंबर 1, शिर्क। इस्लाम में सबसे बड़ा हराम काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला या उसकी सिफात के साथ किसी और चीज़ को शरीक करना है। आसान अल्फाज में अल्लाह के साथ शराकतदार तस्वुर करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और को भी इबादत के लायक समझना, ये शिर्क कहलाता है। ये इतना बड़ा हराम काम है कि इसे इस्लाम ने नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ़ कर देगा, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा ही बहतान बांधा। अब हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा गुनाह और हराम क्यों है और इसका हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो इस्लाम में मुसलमान होने के लिए जो बुनियादी और पहला ईमान है वो तौहीद है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत को तस्लीम करना और खुद को सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी के ताबे करना है। लेकिन जब कोई शख्स शिर्क करता है तो वो दो बड़ी गलतियां करता है। एक तो वो इस कायनात के बादशाह के बारे में बहतान बांधता है जो अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देता है, और वो शख्स दुनियावी मामलात में अल्लाह की मदद खो देता है। जैसा कि हदीस में आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है जिसमें वो मेरे साथ किसी और को शरीक ठहराता है तो मैं उसे उसके साथ छोड़ दूंगा जो कि वो अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है। लिहाजा ऐसा शख्स दुनियावी मामलात में अकेला रह जाता है।
दूसरा ये कि जब कोई शख्स अल्लाह की वहदानियत के बारे में वादे ही नहीं तो वो किस तरह अल्लाह ताला के अहकामात पर तवज्जो मरकूज रख सकता है। वो बेशतर मामलात में अल्लाह ताला को छोड़कर उनसे रहनुमाई लेने लग जाता है जिनको वो अल्लाह का शरीक ठहराता है, और कभी भी खालिक के मुकाबले में मखलूक सही रहनुमाई नहीं कर सकती। ऐसा शख्स बआसानी शैतान का शिकार बन जाता है जो उसे सीधे रास्ते से भटका कर दुनियावी और दीनी लिहाज से नाकाम करवा देता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने शिर्क से सख्ती से मना फरमाया है ताकि हम एक कामयाब जिंदगी और आखिरत पा सकें। नंबर 2, शराब। शराब भी एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्लाम ने हम पर हराम करार दिया है। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और बुत और फाल निकालने के पासे के तीर गंदी बातें और शैतानी काम हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि निजात पाओ। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए शराब पीने को हराम क्यों करार दिया है और इसके हमारी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले अगर हम इंसानी जिस्म का मुतालिया करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि दिमाग में ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जो हमारी हरकत व सिकनात, बोलने, सोचने और इंसानी आदात को कंट्रोल करते हैं। साइंसी तहकीक से ये बात साबित हुई है कि शराब दिमाग के इन सेंटर्स पर असरअंदाज होती है, जिसके नतीजे में इंसान अपने अल्फाज, चाल, सोच और रवैये पर कंट्रोल खो देता है और उसके संगीन नताइज बरामद होते हैं। मसलन खुद पर कंट्रोल खो देने के बाद इंसान से ट्रैफिक हादसा, लड़ाई झगड़े, कत्ल, जिना वगैरह जैसे गुनाह सरजद होते हैं। लिहाजा शराब के नतीजे में इंसान मुतअद्दिद जराइम का मुर्तकिब होता है। शराब पीने का दूसरा नुकसान यह है कि इसमें नशा और लत लगने की सलाहियत होती है। शराब पीने से हमारे दिमाग में एक केमिकल की मिकदार में इजाफा होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन उन दिमागी सेंटर्स को मुतहरिक करता है जो खुशी और इत्मीनान जैसे एहसासात से मुंसलिक होते हैं। लोग इस मसनूई एहसास खुशी के लिए शराब पीते हैं और इसके आदी हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ डोपामीन की दिमागी जरूरत में इजाफा होता जाता है और पहले जैसी खुशी महसूस करने के लिए ज्यादा शराब पीने की जरूरत होती है और बिल आखिर इंसान शराब की लत में फंस जाता है। इसके सेहत पर संगीन नताइज बरामद होते हैं, जैसे कि शराब की लत दिल, जिगर, लबलबे के अमराज और कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब तमाम बुराइयों की माँ है और ये बुराइयों में सबसे ज्यादा शर्मनाक बुराई है। ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शराब हराम करार दी। नंबर 3, खंजीर का गोश्त। मुहर्रमात में खंजीर का गोश्त भी हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और वो जानवर जिस पर ज़िबा के वक्त गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो हराम किया है। फिर जो शख्स सख्त मजबूर हो जाए और ना तो नाफरमानी करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला हो तो उस पर जिंदगी बचाने की हद तक खा लेने में कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह नहायत बख्शने वाला और मेहरबान है। अब हम ये देखते हैं कि ये खंजीर का गोश्त हमारे लिए हराम क्यों है। बीमारियों में ट्रैकिनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि सूअर का गोश्त खाने से लगती है। ये बीमारी दिल, फेफड़ों, आंखों को मुतासिर करती है और यहाँ तक कि चंद संगीन हालात में मौत का बाइस भी बनती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक हालिया तहकीक में भी ये बात सामने आई है कि पिछले चंद दशकों से खंजीर का गोश्त खाने की वजह से ऐसी मोजी बीमारियों में इजाफा हुआ है। दूसरी वजह यह है कि खंजीर के गोश्त में चिकनाई की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जिससे दिल के आर्ज लाहिक होने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह खंजीर के गोश्त के फवायद के मुकाबले में उसके नुकसानात काफी ज्यादा हैं और ये चंद वो वजूहात थी जिनकी बिना पर इस्लाम ने इसे हमारे लिए हराम करार दिया है। नंबर 4, सूद या रिबा। इस्लाम में सूद या रिबा एक और बहुत बड़ा गुनाह और हराम काम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। अगर ऐसा ना करोगे तो खबरदार हो जाओ कि तुम खुदा और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें ना औरों का नुकसान और ना तुम्हारा नुकसान। गरचे इस्लाम में हर गुनाह और हराम अमल की सजा है, मगर सूद के सिवा कोई भी गुनाह इतना संगीन नहीं जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग आया हो। इस्लाम इसके बारे में इतना सख्त क्यों है, हमने अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में इसे तफसील से बयान किया है। आप ऊपर दिए गए लिंक पर उसको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ एक मुख्तसर वजाहत फिर से कर देते हैं। सूद पर मबनी मालियाती निज़ाम माशरे की जड़ें खोखली कर देता है। मिसाल के तौर पर जब कोई अमीर शख्स सूद की बुनियाद पर किसी गरीब को कर्ज देता है, उसे कुछ भी किए बगैर सूद की मद में इजाफी रकम जमानत के साथ वापस मिल जाती है और उससे अमीर की इमारत में इजाफा होता है, जबकि गरीब के पास इस लिए गए कर्ज से कामयाबी की कोई जमानत नहीं होती। वो नाकाम हो सकता है और वो पैसा खो सकता है, लेकिन उसे हर हाल में अमीर के पैसे को सूद के साथ वापस करना पड़ता है। इससे गरीबों पर इंतहाई दबाव पड़ता है कि बेशतर हालात में उनका जीना भी मुश्किल हो जाता है। वो सूदी कर्ज के नतीजे में पहले से भी ज्यादा मुफलिसी का शिकार हो जाते हैं। सूद पर मबनी इस मालियाती निज़ाम से अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर हो जाता है। ये माली फर्क आखिरकार मुआशरे की नाकामी का बायस बनता है।
اسلام انصاف پر مبنی مساوی معاشرہ چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں سختی سے سود کی ممانعت کی ہے۔ نمبر 5، کرپشن یا بدعنوانی۔ اس معاشی ناسور کو اکثر مسلم معاشروں میں اتنا سنگین تصور نہیں کیا جاتا، مگر اسلام میں اس کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اسے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام بدعنوانی کے بارے میں اتنا سخت کیوں ہے۔ بدعنوانی یا کرپشن کے اثرات پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بدعنوانی کی وجہ سے ملک کی معاشی ترقی رک جاتی ہے، کاروباری سرگرمیوں کے لیے اعتماد کی فضا قائم نہیں رہتی، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع کم نکلتے ہیں۔ نتیجتاً معاشرہ معاشی پسماندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کرپشن حکومتی سسٹم کو بھی منہدم کر دیتی ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ حکومت کرپٹ ہے تو وہ ٹیکس دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ٹیکس وصولی نہیں ہوتی تو پھر حکومتوں کے لیے نظام چلانا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ دوسرے ممالک سے سود کی بنا پہ قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے مالی دباؤ بڑھتا ہے اور مجموعی طور پہ ملک غریب تر ہو جاتا ہے۔ کرپشن سے جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب قانونی نظام کرپٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو ان کا نظام عدل سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے نتیجے میں عوام کا معیار زندگی بھی پست ہوتا ہے۔ مثلاً کرپشن کی وجہ سے لوگوں کو اچھی سڑکیں، ہسپتال، اسکول وغیرہ میسر نہیں ہوتے، جبکہ وہ ان سہولیات کے لیے ٹیکسز ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کرپشن کی وجہ سے وہ پیسہ متعلقہ عہدیدار کھا جاتے ہیں اور لوگوں کا معیار زندگی پست ہی رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے کرپشن جیسا ناسور ہی کافی ہے، اس لیے اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ نمبر 6، دہشت گردی اور قتل و غارت۔ اسلام میں دہشت گردی یا بے گناہ کو مارنا بھی حرام ہے اور اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے کسی بے قصور کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہو، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اس طرح کی عظیم مثال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گناہ کی شدت کی وضاحت کی ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے اور تشدد کے خلاف سختی سے روکتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حرام کام سے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر ہر جان کا خالق اور مالک ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی معصوم کی جان نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے معاشرے میں دہشت اور احساس سے عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ دہشت گردی زندگی کا سکون چھین لیتی ہے، ناحق قتل سے لوگوں میں انتقام کا احساس جنم لیتا ہے اور اس طرح جرائم کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ دہشت گردی سے کاروباری برادری کے اعتماد میں بھی کمی ہوتی ہے اور وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے معاشرے کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چند وہ مصالحیں تھیں جو اسلام نے ہمارے لیے حرام کی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حلال اور حرام کی تفریق کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کامیاب دنیا اور آخرت کے حصول کے لیے اس کی کتنی پیروی کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی ویڈیو حلال اور حرام کے تصورات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حلال اور حرام کی یہ تمیز معاشرے کے بیشتر مسائل کا واحد حل ہے؟ ہمیں اپنی آراء کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ Thanks for watching. For more interesting videos please like, subscribe, and press the bell icon.